नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज और वीडियो आपको क्लियर है? तो फटाफट से आ जाइए, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में आप सभी लोगों को टॉपिक तो मिल ही गया होगा कि भाई साहब हमारा कला और संस्कृति का टॉपिक है और हम इस टॉपिक को बाखूबी एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ रहे थे। तो उसमें आज का जो आपका टॉपिक है मेरे दोस्त, वो है कला और संस्कृति का। किसका है? तो आप सभी लोगों को आज का टॉपिक मिलेगा कला व संस्कृति। ध्यान रखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार सा है। एक एक चीज को आपको इसकी समझने को मिलेगा। कला व संस्कृति ये होते क्या है? जैसे हमारे भारत में कलाएं होती हैं, बहुत सारे लोग बड़े अलग अलग प्रकार की कला करते हैं। भाई साहब ध्यान रखना, जैसे कोई डांस करता है तो कोई संगीत में माहिर होता है, कोई साथियों एक तरीके से अपने हारमोनिया बजाने में माहिर है, कोई बांसुरी बजाने में, कोई तबला बजाने में। तो अलग अलग प्रकार की ये कलाएं जो है वो साथियों भारत में अलग अलग क्षेत्रों में की जाती हैं। अब इन कलाओं पर आधारित बहुत सारे साथियों टॉपिक हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो मैंने आज की इस क्लास में केवल प्रश्न लिए हैं। ध्यान रखना, केवल क्या लिए हैं? प्रश्न लिए हैं, केवल प्रश्न। अगर आप कहेंगे तो आप सभी लोगों को हम डिटेल में इसकी थ्योरी भी करा देंगे, लेकिन मैंने केवल प्रश्न लिए हैं इसलिए क्योंकि मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कला और संस्कृति का ये टॉपिक जो है वो मेरे दोस्त तैयार है। अगर तैयार है तो सो बेटर, नहीं तैयार है तो हम इस पर मेहनत एक बार जरूर करेंगे और देखेंगे कि आपका ये टॉपिक कितना आपको समझ में आता है। तो चलते हैं, आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं। बताइए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक शैली है? अब जरा देखिए, फटाफट आप बताइएगा। आपने सुना जरूर होगा जागोई नृत्य के बारे में। साथियों, जागोई एक शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहले जब भी आपसे कोई पूछे कि ये शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखना कि हमारे यहां साथियों एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा गया था। नाट्य शास्त्र का नाम सुना है? नाट्य शास्त्र ये ग्रंथ है, ध्यान रखना, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। भरत मुनि ने लिखा है, भरत मुनि ने। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने 8 नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य कहा है। ध्यान रखना, 8 नृत्य जो है उनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। इनमें से ये चारों हैं, ध्यान रखना। अब आपसे पूछ रहा है, बताइए इनमें से कौन से नृत्य का एक हिस्सा जो है वो साथियों ध्यान रखना एक तरीके से जागोई है। जागोई मणिपुर का साथियों ध्यान रखना शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है, मणिपुरी में ही आता है। याद रखना, जो जागोई है इसमें साथियों व्यक्ति को एक तरीके से अपने जो पूर्व एक तरीके से किए गए नर्तक होते हैं उनकी परंपरा को बढ़ाया जाता है। मूल रूप से जागोई नृत्य जो है वो साथियों ध्यान रखना मणिपुरी के ही अंतर्गत आता है। सत्रिया जो है ये तुम सब जानते हो, असम में किया जाता है। ओडिसी जो है ये ओडिशा राज्य में किया जाता है, ये आप ध्यान रखना, ओडिशा में किया जाता है। पंख डोला जो है ये इसी ओडिसी नृत्य का एक हिस्सा है। तो पंख डोला ध्यान रखना, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के इनमें से किस रूप की एक शैली है? मणिपुरी की। वैसे ही पंख डोला जो है ये ओडिसी की एक शैली है, इसे आप याद रखना। कथक जो है ये यूपी की है, आप जानते हैं। इसके करने वाले बिरजू महाराज जो है उनको साथियों कथक का एक तरीके से किंग कहते हैं। तो याद रखना, बताइए कथक का राजा किसको कहा गया है? तो बिरजू महाराज को कथक का राजा कहते हैं, ध्यान रखना। इस नृत्य को करने वाले शंभू महाराज, लच्छू महाराज जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो शंभू लच्छू भी आपको इसी से जुड़े हुए आपको एक तरीके से लोग मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बताइए तपन कुमार पटनायक। वैसे पटनायक आप जानते होंगे ये दक्षिण भारत में खूब पाए जाते हैं। आपने दिमाग को जैसे ही बढ़ाया वैसे ही आप दिमाग में रखना कि जो पटनायक होते हैं ये लोग, जैसे आपसे मैं कह दूं कि बताइए अपने यहाँ यादव उत्तर भारत में ये बहुत पाए जाते हैं। वैसे पटनायक जो है ये दक्षिण भारत में खूब पाए जाते हैं। कहां पर गुरुजी? तो दक्षिण भारत में खूब पाए जाते हैं, खूब पाए जाते हैं। तो तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो जीते थे? तो छाऊ नृत्य है, ध्यान रखना। ये छाऊ नृत्य जो है इसी में साथियों इन्होंने जीता था। ये छाऊ नृत्य जो है ये साथियों एक लोक नृत्य या फोक डांस में आता है, इसे आप नोट कर लेना। सत्रिया तो तुम जानते हो ये शास्त्रीय नृत्य में आता है और ये शास्त्रीय नृत्य में असम का है। कुचिपुड़ी जो है ये कहां पर किया जाता है? तो सर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है कुचिपुड़ी, और ओडिसी तो ओडिशा में ही किया जाता है। तो यहां से आप सभी लोगों को छाऊ नृत्य शैली जो है आप सभी लोगों को वाह भाई वाह। कुचिपुड़ी ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ध्यान रखना। कथकली केरल में किया जाता है। एक बच्चा गुस्सा हो गया, उसको लग रहा है भैया ये
भाई साहब ध्यान रखना, कथकली केरल में किया जाता है, ध्यान रखना। केरल में एक मोहिनी अट्टम भी किया जाता है। ये सब अभी नहीं पूछा जा रहा क्योंकि हमारे पास सवालों का पूरा जखीरा है, बहुत सारे सवाल हैं, तुमको सब रटा देंगे यहीं पर। आज तुमको आज पूरा कल्चर जितना है ना वो पूरा रटा देंगे। 50-55 मिनट का समय दो, कल्चर से एक सवाल नहीं गलत होगा अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो। आज की क्लास में बहुत गजब का कंटेंट है, कहने की बात नहीं। बताइए सदानम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाट्य पुरस्कार जो है वो दिया गया था? सबसे पहले आप ये जो नृत्य हैं इनके बारे में आप जानते होंगे। कुचिपुड़ी तो अभी मैंने आपको पढ़ाया। सर ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है, कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, कोई समस्या ही नहीं। भरतनाट्यम ये याद रखना, ये तमिलनाडु में किया जाता है और जो भरत मुनि थे उनके नाट्य शास्त्र के अनुसार इसे पहला नृत्य कहा गया है। अब देखो 8 नृत्य हैं, उनमें से पहला नृत्य किसको माना गया? इसी को। ये कहां पर किया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में एक तरीके से किया जाता है, ध्यान रखना। कहां पर किया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य जो है उसमें साथियों एक तरीके से किया जाता है। इसके बाद कथकली जो है ये किया जाता है केरल राज्य में। ये आप सभी लोग जानते हैं, शास्त्रीय परंपरा को अपनाया जाता है। यहां पर जब आप देखेंगे कथकली तो ये आप सभी लोगों को बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि बालकृष्ण जी जो थे वो कथकली से ही जुड़े थे। अच्छा, लावड़ी उत्सव कहां पर मनाया जाता है? एक सवाल है छोटा सा तुमसे कि बताइए लावड़ी उत्सव जो है वो कहां पर मनाया जाता है? वैसे तुमने सुना जरूर होगा इसके बारे में, लावड़ी उत्सव। नृत्य तो अपने आप याद हो जाएगा अगर लावड़ी उत्सव याद आ जाए। लावड़ी उत्सव जो है इसमें साथियों ध्यान रखना, मीठे अर्थात जो पकवान होते हैं उनका साथियों खूब एक तरीके से वितरण होता है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली में साथियों क्या होता है, तुम सभी लोग जानते हो क्या किया जाता है? भाई साहब खूब रसगुल्ले बनाए जाते हैं और होली में गुजिया मनाई जाती है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। सवाल खूब पूछा जाता है लावड़ी उत्सव कहां पर? तो दिल खोल करके बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, गुजिया होली में खाई जाती है। लावड़ी उत्सव जो है ये साथियों महाराष्ट्र का त्योहार है। यहीं पर साथियों लावड़ी नृत्य भी किया जाता है, ध्यान रखना। इसी तरीके से गणेश महोत्सव तुमको पढ़ाया जाता है। ये कहां पर किया जाता है? तो तुरंत कहोगे सर ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। शिवाजी महोत्सव जो है ये भी महाराष्ट्र में। तो अब देखो एक साथ सारा कंटेंट पूरा तैयार हो गया। लावड़ी महोत्सव याद रखना बहुत मीठे पकवानों के लिए मनाया जाता है और मजा तो तब आएगा जब मोदक खाओगे। याद रखना इस लावड़ी त्योहार जो होता है इसमें मोदक खूब बनाए जाते हैं। मोदक गणेश जी को खूब पसंद है, ध्यान रखना। तो गणेश उत्सव, लावड़ी उत्सव, मोदक उत्सव सब मतलब याद रखना, इसको दिमाग में रखना अच्छे से। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है? मोहिनी अट्टम आपको हमने पढ़ाया, ये साथियों केरल में किया जाता है। इसको आप सभी लोग ध्यान रखना भारी घुंघरू के साथ किया जाता है। तो इसमें घुंघरू खूब बांध लिए जाते हैं पैरों में। इस नृत्य को साथियों प्राचीन परंपरा में भगवान विष्णु जो है उन्होंने मोहिनी रूप समुद्र मंथन के समय धारण किया था, तब से उन्हीं की परंपरा को बढ़ाया जाता है, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया भाई साहब अपने केरल का। भरतनाट्यम हमने आपको बताया शास्त्रीय परंपरा का पहला नृत्य कहा जाता है। तमिलनाडु क्षेत्र में इसको किया जाता है, ध्यान रखना। कुचिपुड़ी ये भाई साहब आंध्र प्रदेश वाले हैं, इनको याद रखना। मणिपुर में मणिपुरी किया जाता है, ये आप सभी लोग याद रखना, आपने अभी पीछे पढ़ा भी है। अगला सवाल देखिए, फटाक से बताइए अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखो मैं ज्यादा डिटेल में इनके इसलिए अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि सवाल इतने हैं कि तुम करोगे तो सारा लगभग रिवीजन हो जाएगा। मैंने सवाल ही इतने इसमें रख रखे हैं आज की क्लास में। सही में बताऊं तो सवालों की संख्या ही साथियों 60 है, मतलब कंटेंट में 50 लेकिन यहां 60। अगर हर एक टॉपिक से ऐसे ही 5-6 बिंदु बताते चलेंगे ना तो भी बहुत हो जाएगा। वैसे मैंने प्लान किया था कि आज तो सीधे बस आंसर बताऊंगा और बात बताऊंगा और चलूंगा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। सवाल जब करोगे तो सब याद आ जाएंगे। बताइए अंबुचाबी मेला, जैसे आपने सुना होगा सोनपुर मेला। सोनपुर मेला क्यों प्रसिद्ध है? भैया सोनपुर मेला बिहार में लगाया जाता है। ये पूरे भारत में पशु मेला के रूप में साथियों फेमस है और इससे बड़ा पशु मेला जो है वो साथियों कहीं नहीं लगता। तो ये सबसे बड़ा मेला है, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा साथियों ध्यान रखना पशु मेला, इसी को कहा गया है, ध्यान रखना। अंबुचाबी मेला ये भारत में साथियों ध्यान रखना असम राज्य में मनाया जाता है। इस मेले को साथियों तीन स्थान है जहां पर मनाया जाता है। एक तो साथियों कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, बहुत फेमस है, ध्यान रखना। दूसरा असम में साथियों ध्यान रखना, यहां पर आप याद रखना कामाख्या देवी जो मंदिर है साथियों वहां पर मनाया जाता है अंबुचाबी मेला। दूसरा ये अंबुबाची एक जगह है वहां पर मनाया जाता है।
और तीसरा साथियों जो यहाँ की राष्ट्रीय एक तरीके से राजधानी असम की है, वहां पर साथियों एक तरीके से दिसपुर में मनाते हैं। तो ये आप सभी लोग याद रखना। तो 3 जगह पे मनाया जाता है, इसको आप नोट कर लेना। कहां कहां मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर में, अंबुबाची में और साथ में साथियों असम की राजधानी में। ये आप ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, बताइए ई कृष्ण अय्यर। अय्यर दक्षिण भारत के मतलब उन राज्यों में आते हैं जैसे तमिलनाडु, ऐसे राज्यों में। तो आप सभी लोगों को बताइए, बहुत ही शानदार। हाँ, गामार मंदिर, ये आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सवाल को करने से पहले ध्यान रखना कि जो आप अय्यर पढ़ते हैं ये वैसे तमिलनाडु राज्य में साथियों ज्यादा पाए जाते हैं ये लोग। तो तमिलनाडु राज्य जो है वहां पर इनका एक तरीके से ज्यादा प्रभाव दिखता है। तो याद रखना, अय्यर जो है इनमें से ई कृष्ण अय्यर, ये भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का नृत्य है साथियों, ध्यान रखना ये किस राज्य का है? तो सर तमिलनाडु राज्य का है। याद रखना, इसी से संबंधित है। आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप सिर्फ नर्तकों के बारे में पढ़ा रहे हैं, गुरुजी आप डांस के बारे में नहीं पढ़ा रहे। बेटे ये डांस के बारे में ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य कह लो या ये कह लो कि एग्जामिनर की सोच अब आपका वो नहीं पूछता कि बताइए भरतनाट्यम किस राज्य में किया जाता है। पूछ ले तो समझ लेना सब लगा लेंगे, जितने पढ़ रहे हैं सब लगा लेंगे। लेकिन यकीन मानिए प्रश्न का लेवल इतना बढ़ चुका है, वो पूछता है बताइए अय्यर साहब कौन से राज्य के डांस से जुड़े हैं। वो ये भी नहीं पूछता किस नृत्य, तो नृत्य तो तुम लगा ले रहे हो, ध्यान रखना किस राज्य से, तो तमिलनाडु राज्य से। दूसरों से 2 कदम ऊपर बढ़ के चलो। मैं फिर कह रहा हूं तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य परंपरा में पहला नृत्य है, ये सब कर लोगे। कुचिपुड़ी तुमको पता है, ये भाई साहब अपने किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ओडिसी उत्तर प्रदेश में कथक, ओडिशा में ओडिसी। अगला सवाल देखिए, मोहिनी अट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य है, भगवान जी अकेले ही तो आए थे। भगवान विष्णु जी जो है वो अकेले ही आए थे, माता लक्ष्मी नहीं आई थी, माता लक्ष्मी ने मना कर दिया था, कृष्ण जी अकेले आए थे। ध्यान रखना शास्त्रीय नृत्य में इनमें से किस राज्य में किया जाता है? तो हमने तुम्हें पढ़ाया था केरल में। इसमें समुद्र मंथन की वो परंपरा भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि साथियों वैसे एक तरीके से पढ़ाई गई थी। समुद्र मंथन में आपसे पूछा जाएगा बताइए मथानी किसको बनाया गया था? मथानी बनाया गया था मदिरांचल पर्वत को, ध्यान रखना ये मदिरांचल पर्वत जो है उसको बनाया गया था। और शेषनाग जो था उसको साथियों बनाया गया था रस्सी। ध्यान रखना, आप सभी लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का कछुआ भाई साहब पीठ के नीचे रखा गया था। यूपी में आप जानते हैं कथक, बिहार में कोई ऐसा शास्त्रीय नृत्य है नहीं, हटा दो। कर्नाटक में भाई साहब आप हटा देना। यहां पर आप जानते हैं यक्षगान किया जाता है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना कौन सा यक्षगान, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए 8वें नंबर पर, मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित एक डोकयू फिक्शन फिल्म है, इनमें से कौन सी? अब देखो वो लेवल आ गया जो एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा होता है। जैसे तुमने कहा मोहिनी अट्टम, इसके डांसर में आओगे तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जैसी बड़ी फेंसर, मतलब बड़ी अच्छी और शानदार सी इसमें आपको डांसर जो है वो मिल जाएंगी। हमारे यहाँ साथियों ध्यान रखना, इसको डांस के रूप में लाने वाली प्रतिभा, ध्यान रखना प्रतिभा, ये प्रतिभा जो है ये प्रतिभा कुमारी यूपी की है, ध्यान रखना। इन्होंने साथियों मोहिनी अट्टम पर बहुत अच्छा डांस किया था, बहुत वायरल भी हुई थी। और इसके बाद में साथियों ध्यान रखना यामिनी जी जो है ये भी दक्षिण भारत के एक तरीके से उसी में आती हैं, इसी नृत्य को करती हैं। इसके बाद साथियों आपने प्रीति का नाम सुना होगा, एक बहुत अच्छी डांसर है जिनको प्रीति मेहरा कहते हैं, वो भी साथियों इसी डांसर से जुड़ी हुई थी। साथियों याद रखना कला मंडल कल्याणी में कुट्टी अम्मा जो है, ये याद रखना इस पर आधारित एक फिक्शन फिल्म है, जिसमें साथियों एक तरीके से इस मोहिनी अट्टम को किया गया था, नोट करके डाल लेना। अगला सवाल देखिए फटाफट, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तक या डांसर का नाम क्या है? सोनल मानसिंह इनमें से, कोलीचरण महापात्र, उदय शंकर, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज तो भाई साहब अपने यूपी के हैं, बड़े खतरनाक कथक डांसर हैं, आप सभी लोगों ने सुन रखा है इनके बारे में। सर ये कथक डांसर है, ध्यान रखना कथक डांसर। बताइए इनमें से कौन? तो सोनल मानसिंह का नाम सुना होगा भाई साहब। सोनल मानसिंह जो है ये सबसे कम उम्र में डांस की प्रतिभा में लोहा मनवाने वाली भाई साहब महिला है। इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो केरल का एक नृत्य किया जाता है कथकली, सबने सुना होगा कथकली किया जाता है, बहुत शानदार सी उसकी डांसर है, ध्यान रखना। तो सोनल मानसिंह ने वैसे भरतनाट्यम और कथकली दोनों में एक तरीके से अपना एक तरीके से योगदान जो है वो साथियों दिया है, तो ये दोनों डांसों को करती हैं, तो याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए, बताइए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा किया गया था? ये शंकर देव जो है ये असम के हैं, ध्यान रखना।
तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए ये कहां के हैं, तो असम के हैं, असम के। अब सबसे बड़ी चीज, शंकरदेव जो है ये कहां के हैं, असम के हैं। तो असम में साथियों ध्यान रखना सत्रिया नृत्य किया जाता है, तो सत्रिया नृत्य को आप लगा लेंगे। कुचिपुड़ी को याद रखना कहां पर किया जाता है, तो कुचिपुड़ी जो है ये आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा था, सर हम आंध्र प्रदेश में करते हैं, इसको लगा लेंगे। कथकली केरल में किया जाता है, ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुर में, मणिपुरी जो है वो किया जाता है। अगला भरतनाट्यम इनमें से किस राज्य में, तो बिना झिझक लगाइए तमिलनाडु में। केरल में आपको 2 शास्त्रीय नृत्य मिलेंगे, तो याद रखना ये भारत का वो राज्य है जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो तुमने पढ़ रखा है भाई साहब, कौन सा वाला, कथकली किया जाता है, ध्यान रखना कथकली, और दूसरा साथियों मोहिनी अट्टम किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो है वो साथियों एक तरीके से किया जाता है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, कर्नाटक में आप जानते हैं यक्षगान किया जाता है, तो यक्षगान कहां पर किया जाता है, सर कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान, और आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो है वो एक तरीके से होता है। खत्म करो। अगला सवाल, रामेश्वरम सकैया साथियों इसके बाद बार बयान नृत्य से संबंधित है। याद करिए जरा रामेश्वर, आपको यही लगेगा जैसे साथियों वैसे रामेश्वर मंदिर का नाम कितने लोगों ने सुना है, सर हमें याद आया, कुछ लोगों को ये सवाल 1 सेकंड में याद आ जाएगा। रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम जो मंदिर है ध्यान रखना, स्वरम मंदिर जो है ये साथियों तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, भगवान राम ने बनाया था, भगवान राम ने बनाया था। ये जो रामेश्वरम सकैया है, सकैया से सत्रिया याद कर लो, बस दिमाग में रहेगा सर, सकैया से सत्रिया जो कि असम राज्य में किया जाता है, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रहेगा। क्लियर है, तो ये याद रखना राम जी ने बनवाया था तमिलनाडु में, जब वो साथियों लंका पे चढ़ाई करने के उद्देश्य से जा रहे थे, तो ये आप ध्यान रहेगा। रामेश्वर सकैया से साथियों ध्यान रखना सत्रिया को याद करेगा। क्लियर। अगला सवाल देखिए फटाफट, तुक्का मारना बंद कर दो, याद करने का कॉन्सेप्ट जनरेट करो, तुक्का नहीं। बताइए अपर्णा सतीसन को किस नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण पुरस्कार, जिसे साथियों 2004 में दिया गया था, पहली बार बताइए इनमें से सम्मानित किया गया था। तो ये आप सभी लोग याद रखना, ये सवाल अवार्ड जो है 2004 में एक तरीके से प्रथम बार दिया गया था। आपसे पूछे बताइए ये अवार्ड इनमें से किस नृत्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको दिया गया है, अपर्णा सतीसन। तो अपर्णा जो है ये साथियों किस नृत्य को करती हैं, तो इनका जो नृत्य है वो साथियों आपको याद रखना है कुचिपुड़ी है, ध्यान रखना। तो कुचिपुड़ी जो है वो नृत्य है जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ये आप सभी लोग याद रखना। तो आंध्र प्रदेश के लिए कुचिपुड़ी के लिए इनको दिया गया है। साथियों लावड़ी उत्सव महाराष्ट्र में पड़ता है, शास्त्रीय नृत्य में आता नहीं, लोक नृत्य है, और ये एक उत्सव भी है, ध्यान रखना ये लोक नृत्य है, ये आप ध्यान रखना। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में किया जाने वाला आप सभी लोग जानते हैं शास्त्रीय नृत्य है, तो एस लगा लेना। साथियों कथकली ये केरल में कहां पर किया जाता है, भैया ध्यान रखना केरल में किया जाता है, तो ये आप सभी लोग याद रखना, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। बताइए सत्रिया आप जानते हैं असम राज्य में किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य है, खत्म करो। महाराष्ट्र में शास्त्रीय नृत्य होता नहीं कोई, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में कथक आप लगाएंगे। साथियों तमिलनाडु में किसको किया जाता है, तो सर भरतनाट्यम को किया जाता है, तो भरतनाट्यम ध्यान रखना। अगला सवाल बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित है। जितने मैंने नृत्य पढ़ाए हैं, सच में कह रहा हूं जितने मैंने नृत्य पढ़ाए हैं, एक बार बस प्रीवियस ईयर चेक कर लेना, आज के बाद तुम्हें कोई फंसेगा नहीं। मैंने जितना कंटेंट था वो सारा डाल दिया इन क्वेश्चनों में, बस ओवरव्यू कर लेना पूरा का पूरा, अच्छे से आपको याद आ जाएगा सारा का सारा। अब मैं तुमसे कह दूं कि नहीं सर हम यूपी जीके को पढ़ा दें, जैसे तुमसे हम कह दें कि नहीं बताइए हमारे यहाँ चरकुला नृत्य, गुरुजी ये तो नहीं पढ़ाया चरकुला नृत्य के बारे में, चरकुला नृत्य लिख लो यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। अब तुमको हम ये क्यों नहीं लिखाए, क्योंकि भैया ये यूपी जीके के मास्टर का काम है, हम तुम्हें कला संस्कृति पढ़ा रहे हैं। अगर तुमको यही नहीं पता कला संस्कृति और यूपी जीके यूपी नृत्य शैली में अंतर क्या होता है, तो नहीं समझ पाओगे। हम तुम्हें पूरे भारत का कल्चर समझा रहे हैं, जिस दिन यूपी की कला संस्कृति पढ़ा देंगे उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। और चिंता मत करना, समझ में आया, ये आप सभी लोग नोट कर लेना, ये भी तुम्हें पढ़ाएंगे हम ही, अभी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर वाइज चढ़ाएंगे तुम्हारे सिर के ऊपर। बताइए इनमें से कोणार्क का उड़ीसा का जो मंदिर है, इसे साथियों किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा में। ये तुम सभी लोग जानते हो, इसे काला पैगोडा कहा गया है क्योंकि काले पत्थर से बना है, ये आप जानते हैं। इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन ने किया है। भैया याद रखना सर नरसिंह वर्मन का नाम हमें पढ़ाया था आपने, इन्होंने ही किया है, ध्यान रखना नरसिंह वर्मन ने। ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये आप सभी लोग जानते हैं कि भैया इसे सूर्य के लिए स्थापित किया गया था, इसमें समय का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, ये आप सभी लोग याद रखना।
इसे पूरे भारत के हम सभी लोग मंदिरों को जब पढ़ेंगे तो नागर शैली में निर्मित मंदिरों में गिनते हैं, तो नागर शैली में बनता है, ध्यान रखना। बताइए गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बड़े अच्छे साथियों नर्तक हैं? देखो कथक के नर्तकों में जितने महाराज हैं उनको याद करो। देखो ये सवाल के लिए ट्रिक समझाता हूं, इस सवाल के लिए तुमको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक कैसे याद किया जाता है। कथक के लिए तुम महाराज को याद करो, ध्यान रखना। कथक के लिए तुम क्या याद करो? सर कथक के लिए हमने महाराजों को याद कर लिया, महाराज को। जब भी तुमसे साथियों कोई दास पूछे, ध्यान रखना दास, जैसे मैं तुमको बताता हूं हमारे यहां साथियों मगन दास आपको मिलेंगे, मगन लाल दास, ध्यान रखना मगन लाल दास, इनको याद करिए, पढ़िएगा मगन लाल दास साथियों, ध्यान रखना। इसी तरीके से पंकज चरण दास, नाम देखो कितना सुंदर सा है पंकज, लेकिन नाम के आगे इन्होंने चरण दास और लगाया है, पंकज चरण दास। ये जो दो डांसर हैं ये हमारे भारत की ओडिसी नृत्य शैली से अर्थात उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, याद रखना। तो इसीलिए ये नृत्य जो है वो दास नृत्य को आप दिमाग में रखिएगा, याद रहेगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता। आज के बाद दास यानी गुलाम, ये दिमाग में रखना। और भूल जाना तो तुमको एक तरीका और सिखाते हैं। ये नृत्य क्योंकि उड़ीसा में किया जाता है, उड़ीसा में मेरे दोस्त तुमको कलिंग क्षेत्र मिलेगा, तुमको याद करना है कलिंग के राजा साथियों कौन थे जिनको अशोक ने पराजित किया था। तो आप सभी लोग याद करेंगे अनंत साथियों, ध्यान रखना, अनंग पाल साथियों, ध्यान रखना। इनको ओहो माफी चाहूंगा, इनको अनंत पद्माधन दास कहते थे, अनंत पद्माधन दास कहते थे, पद्माधन, ध्यान रखना, माधन दास कहते थे, ध्यान रखना। तो यहां भी तुमको दास मिलेगा जो कि कलिंग युद्ध के समय अशोक से हारा था। तो जितने भी दास हैं उनको फेंक दो उड़ीसा में, जितने भी दास हैं उड़ीसा में ले चलो सबको, याद रखना। मोहिनी अट्टम तो तुम जानते हो ये भाई साहब केरल का है। 17वें नंबर का ट्रिक देखना, अगर काम की हो तो बताना एक बार सभी लोग। जैसे बिरजू महाराज, महाराज शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब कहां पर? तो याद रखना यूपी में। क्या तुमको ट्रिक मजा आई समझ करके? बोलो जल्दी से, क्लियर है? अगले सवाल पर बात करते हैं। बताइए इनमें से किस कलाकार को सोवियत, सोवियत का मतलब रूस, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है? साथियों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है सबसे पहले ध्यान रखना ये नृत्य शैली में दिया जाता है, ध्यान रखना। ये अवार्ड जो है ये हमारे यहां कथक के विश्व प्रसिद्ध, ध्यान रखना भाई साहब, ध्यान रखना, कथक के विश्व प्रसिद्ध डांसर, विश्व प्रसिद्ध साथियों, ध्यान रखना, बिरजू महाराज जी को दिया गया है, ध्यान रखना। तो किसे दिया गया है? बिरजू महाराज। ये कथक के साथियों विश्व प्रसिद्ध है। कथक का राजा किसको कहते हैं? तो इनको भाई साहब कथक का राजा कहते हैं, कथक का राजा। इनके जो शिष्य हैं वो भाई साहब पद्म पुरस्कार जीत चुके हैं। इतना मतलब इनका ऑरा है जिसको कहते हैं भौकाल, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे ये बिरजू महाराज बताइए हमारे यहाँ किस शास्त्रीय नृत्य घराने से जुड़े हैं, तो जब नृत्य घराना पढ़ोगे ना तो उसमें से साथियों ध्यान रखना ये हमारे लखनऊ घराने से जुड़े हैं। किस घराने से जुड़े हैं? तो गुरुजी एक सवाल मेरे कहने पर थोड़ा थोड़ा डीप में चलो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, एकदम से खा जाओगे पेट दर्द करेगा। इनके जो शिष्य थे जैसे कि लच्छू महाराज भाई साहब वो भी विश्व प्रसिद्ध हो गए। जब जिसका गुरु इतना तगड़ा हो भाई साहब ध्यान रखना चेला तो वैसे ही गजब का होगा। बताइए भारत की सबसे पुरानी संगीत रचना का नाम क्या है? ख्याल, ठुमरी, तराना, ध्रुपद, इनमें से कौन? जैसे तुमने सुना होगा हमारे यहाँ बचपन में लोग हम लोगों को गा गा कर चिल्लाते थे कि तुम लोग बड़े अच्छे तराना करते हो। तराना का मतलब एक प्रकार के सुरगीत होते हैं, ध्यान रखना। तो इनको सुरगीत कहते हैं, सुरगीत साथियों ध्यान रखना। ये सुरगीत होते हैं जब तुम बहुत अच्छे से गाते हो, सुरों में सुर मिलाकर। ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते, और तुमको हम बताएं क्या? यही तो बताएंगे, तुम इसी में खुश रहने वाले हो। तो याद रखना तराना सुर संगीत को मिलाता था। भारत की सबसे पुरानी जो संगीत विधा है उसको ध्रुपद शैली कहते थे। इसको कभी अकेले मत लिखना, इसको ध्रुपद शैली कहते थे क्योंकि ये हमारी सबसे पुरानी थी। ठुमरी तो ये बाद में आई, गिरजा देवी साथियों ठुमरी की ही गायिका थी। गिरजा देवी का नाम सुना है साथियों? ठुमरी की बड़ी प्रसिद्ध गायिका की ख्याल, ये सब। ध्रुपद जो शैली थी इसको साथियों बहुत पहले से बताया जाता है, इसको भगवान कृष्ण के समय से गाया जाता था, तो ये बड़ी चर्चित थी, ध्यान रखना। क्लियर है? अगले सवाल में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र फूंक कर बजाया जाता है? तबला तो भाई साहब पीटते हो, जाकिर हुसैन साहब तबला के बहुत अच्छे वादक हैं। देखो ये तुमको याद रखना है, तबला ये अमीर खुसरो ने गाया भाई साहब, एक तरीके से क्या किया था, जन्म दिया था।
खुसरो से इसकी कहानी शुरू होती है और इसको पीटा जाता है। क्या किया जाता है सर? पीटा जाता है, ध्यान रखना, पीटा जाता है, पीटा जाता है। सितार जो है इसमें तार होते हैं, ध्यान रखना, और इसका भी जनक जो है वो अमीर खुसरो को ही मानते हैं। इन दोनों का जनक अमीर खुसरो है। ये साथियों तारों से एक तरीके से क्या किया जाता है? बजाया जाता है। वीणा जो है ये तुम जानते हो हाथ से बजाई जाती है, ध्यान रखना, वीणा हाथ से। साथियों बांसुरी जो है उसको फूंका जाता है। एक सवाल तुम्हारे ही पेपर का तुमको चिपका रहे हैं, ध्यान रखना, वीणा जो है इसको साथियों हमारे भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कहा गया है। बताइए सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र, इससे पुराना कोई नहीं है, ध्यान रखना, ये सबसे पुराना माता सरस्वती। इसके साथ में साथियों जब समुद्रगुप्त को पढ़ोगे तो समुद्रगुप्त नाम का जो गुप्त वंश का राजा है, जो साथियों 335 से लेकर 380 तक मिलता है, उसे साथियों वीणा बजाते दिखाया गया है। सोचो राजाओं में वीणा बजाते उसे दिखाया गया है। साथियों माता सरस्वती के हाथ में है ये। अब देखो तिरुपति देव नाम स्थानम, वैसे तुम जानते हो तिरुपति बालाजी का मंदिर बहुत फेमस है। गुरुजी कैसे याद करें? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, दिमाग को खोलो और बताओ जरा। तुम सभी लोगों ने सुना होगा जो तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम है कि अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किसे मिला है? साथियों याद रखना यामिनी कृष्णमूर्ति इन्हीं को मिला है, क्योंकि ये वो नर्तक हैं जिन्होंने साथियों इस नृत्य शैली को एक तरीके से पुनर्स्थापित करने में योगदान दिया है। क्लियर है? अब जरा देखो यामिनी कृष्णमूर्ति को तुमने पढ़ा, यहां पर तिरुमला दिख रही है, तिरुमला तिरुपति देव स्थानम, ये आपको याद रखना है, एक फीमेल है। मल्लिका साराभाई ये भी नृत्य शैली कथकली से जुड़ी हुई है। सोमला नारायण, नारायण ध्यान रखना, मोहिनीअट्टम तुरंत याद रहेगा। साथियों ये किस नृत्य से जुड़ी है? तो केरल का एक कथकली है जिससे जुड़ी है, और भरतनाट्यम दोनों से जुड़ी है। तो याद रखना यामिनी कृष्णमूर्ति जो है उनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल, चरकुला अभी हमने आपको बताया था, चरकुला नृत्य शैली के बारे में बताया था। आप सभी लोग बताइए किस क्षेत्र में किया जाता है? वैसे चरकुला नृत्य को कब किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, ये वैसे भी भगवान जो कृष्ण है उनकी ही एक तरीके से महिमा का प्रकोप है जो हम सभी लोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ब्रज भूमि है, ये ब्रज भूमि कृष्ण की भूमि है, ध्यान रखना, यहां पर एक तरीके से किया जाता है। खासकर जो मथुरा और वृंदा का क्षेत्र है वहां पर इसका खूब एक तरीके से प्रयोग किया जाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में यह नहीं किया जाता है साथियों, पूर्वांचल में भी नहीं किया जाता है। झोरा नृत्य जो है वो पूर्वांचल का है। बताइए झोरा 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 नृत्य ये पूर्वांचल में बड़ा अच्छा साथियों याद रखना किया जाता है। अवध के क्षेत्र में भाई साहब नौटंकी, ध्यान रखना, बताइए नौटंकी कहां पर होती है? तो अवध के क्षेत्र में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत पूर्वांचल क्षेत्र में लोकप्रिय है? रसिया आल्हा, आल्हा देखो तुम जानते हो, आल्हा आल्हा आल्हा, ये आलखंड है, तुम जानते हो, आप सभी लोगों ने सुना होगा इस ग्रंथ के बारे में, आलखंड के बारे में। साथियों किसने लिखा था? तो सर जगनिक ने लिखा था। इसके लेखक है जगनिक। कौन है सर? लेखक है जगनिक। बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको ये मिलते हैं, आपने पढ़ा था सर बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलो के क्षेत्र में आप सभी लोगों को ये मिल जाएंगे। तो सर आल्हा तो नहीं हो सकता। रसिया जो है ये भगवान कृष्ण के क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक तरीके से पसंद थे, ध्यान रखना, तो ये रसिया गीत वहां पर गाए जाते हैं। समा चकेवा जो है ये साथियों हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। कजरी नृत्य तब गाया जाता है जब भाई साहब कोई समागम कार्यक्रम होते हैं, जैसे तुमने सुना होगा हमारे यहाँ कोई छोटा सा बेबी का कार्यक्रम, जैसे जन्मदिन या ऐसे कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहां पर प्रेम या साथियों एक तरीके से उत्सव जैसा होता है, तो कार्यक्रम उत्सव में हम कजरी को साथियों एक तरीके से क्या करते हैं? गाते हैं। अगला सवाल देखिए, बड़ा इमामबाड़ा, छोड़ दो भाई साहब सवाल, इसको इस सवाल को क्या कर दो? छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो गुरुजी? नहीं आता। क्यों नहीं आता? अगर ये सवाल नहीं आता तो खोपड़ी अपनी पटक दो, हमारी तो पटक गई, अगर आपने गलत कर दिया तो हम नहीं कराने वाले। साथियों है क्या? तुम देखो इमामबाड़ा, इसको ऐसे लिखो, याद रखना ये झूठी रचना है, ध्यान रखना, इतिहासकारों ने इसको झूठी रचना कहा है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में साथियों ध्यान रखना मात्र 30 लाख रुपए का खर्च आया था। 30 लाख रुपए जो है इसको बनाने में खर्च आया था, ध्यान रखना, मजाक से हट करके हम बता रहे तुम्हें, इससे लगभग 3 गुना बनाने में तुम्हारे घर का खर्च आया है ना? तो इससे 3 गुना तो हमारा घर में खर्च लग गया, तो हम कैसे मान ले कितने में बन गया? तो निश्चित है कि झूठी रचना। हाँ उस समय
साथियों चांदी के सिक्के रुपए में होते थे तो बात अलग है। बड़ा इमाम बाड़ा जो है इसको आसफ उद दौला नाम के नवाब ने बनवाया था। तो आसफ उद दौला जो है उसी ने साथियों बनवाया था, ध्यान रखना, आसफ उद दौला। यहीं पर आपको भूल भुलैया भी मिलेगी। क्या मिलेगी गुरुजी? भूल भुलैया। मैंने अपने बचपन में साथियों ध्यान रखना भूल भुलैया की यात्रा इस इमामबाड़ा की थी, लखनऊ में पड़ता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। नोट कर लो, तुम्हारी मौसी का घर कहां पर है? सर ध्यान रखना, नवाबों का साथियों शहर कहा जाता है। इस लखनऊ को खाला का साथियों ध्यान रखना, खाला का अजायब घर भी कहा गया है। खाला का अजायब घर किसको कहा गया है? इसी को कहते हैं, ध्यान रखना। वैसे साथियों चिकनकारी के लिए जाना जाता है, चिकनकारी के लिए जाना जाता है। इसको नवाबों का शहर भी कहते हैं, ध्यान रखना, नवाबों का शहर जो है वो भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि ये आपको गोमती नदी के किनारे मिलेगा। सर खाला का अजायब घर क्यों कहते हैं? खाला का मतलब हमारी मौसी का घर है, ध्यान रखना। खाला किसको बोलते हैं? मौसी का। साथियों ध्यान रखना, और मौसी के घर तुमको जाने से तुम्हारे मौसा भी नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते मौसा जी? क्योंकि मौसा जी को पता है मामला घरवाली का है, ध्यान रखना। तो इस वजह से मौसा जी भाई साहब बिल्कुल नहीं रोकते, तो इसीलिए इसको खाला का अजायब घर कहा गया है। अजायब का मतलब होता है जहां तुम बिना किसी के परमिशन के घुस जाओ। और मौसी के लड़के तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक होते हैं, जब तक तोड़ फोड़ ना डालें तब तक तो मानते ही नहीं, तो इसको याद रखना। अगला सवाल बताइए, शरोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य। एक इतना कठिन सवाल कि तुमको मौसी मौसा भी आ गए। दूसरा उससे भी ज्यादा शौकीन सवाल, जरा देखिए साथियों ध्यान रखना, सैकिया, ध्यान रखना, इनको सबसे पहले पढ़ो सैकिया जी के बारे में। सैकिया जी जो है ये साथियों आपसे पूछेगा, बताइए किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई नृत्यांगना है और इनको जाना जाता है। हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया था सैकिया मतलब सत्रिया और सत्रिया मतलब असम। साथियों आप जानते हैं असम का ये शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना, ये शास्त्रीय नृत्य है। कुछ भी भूल जाओ लेकिन साथियों सैकिया, सैकिया से साथियों सत्रिया याद करो। सैकिया सत्रिया, सा पहले भी है या बाद में? सा पहले या बाद में? क्लियर है। कुचिपुड़ी कहां पर किया जाता है? सर इसको तो आंध्र प्रदेश में करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं, ध्यान रखना। फ्यूजन कोई नृत्य नहीं है, हटा दीजिए, मणिपुर में मणिपुर किया जाता है। असम में एक और लोक नृत्य किया जाता है, यहां पर साथियों एक लोक नृत्य किया जाता है जिसको हम बिहू कहते हैं, ध्यान रखना। बिहू नृत्य भी है, जैसे महाराष्ट्र में उत्सव नहीं मनाया था लावड़ी, वैसे ये बिहू उत्सव भी है, 3 बार मनाते हैं, ध्यान रखना। बताइए सुलह ए कुल, ये आप सभी लोग जानते हैं अकबर ने एक नीति चलाई थी जिसको सुलह ए कुल की नीति कहते हैं। सुलह उल कुल की नीति जो है ये अकबर ने चलाई थी, ध्यान रखना, ये अकबर ने चलाई थी, अकबर ने चलाई थी। सबके साथ समान व्यवहार इसका मतलब होता है, तो सबके साथ ध्यान रखना, सबके साथ समान व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार, ध्यान रखना, समान व्यवहार जो है वो इसमें कराया जाता है। बताइए इस उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? मेरे दोस्त तुम एक बात बताओ, अकबर जो है इसका मकबरा कहां पर है? तो तुम कहोगे सर अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में है, ध्यान रखना। और सिकंदरा कहां पर है गुरुजी? तो ये आगरा के पास पड़ता है, वहीं फतेहपुर सीकरी के निकट में। तो तुरंत लगाना सर आगरा में किया जाता है, ध्यान रखना, इसका आयोजन आगरा में किया जाता है। जरा दिमाग को खोलकर बैठना, प्रयागराज में संगम तीर्थ धाम है, तुम जानते हो, और यहां पर तुमको अकबर का किला मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो अकबर का किला जो है वो मिल जाएगा। एक सवाल और नोट कर लेना, इलाहाबाद की स्थापना जो है वो साथियों अकबर ने ही की थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर ध्यान रखना अकबर ने की थी, ध्यान रखना। लेकिन अब इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। बताइए प्रसिद्ध नौचंदी मेला, भाई साहब इस पर एक कविता है, तुम कहो तो तुम्हें सुनाए 10 सेकंड की, जल्दी से बताओ, तुमको एक कविता सुनाए 10 सेकंड की, मेरे पास है, बहुत शानदार सी है, तुमको याद हो जाएगा। नौचंदी मेला बहुत फेमस है, ध्यान रखना, नौचंदी मेला जो है ध्यान रखना, ये आप सभी लोगों को मैं सुनाता हूं, बहुत बढ़िया कविता है, ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त है। क्लियर है? जल्दी से बताइए, आप सभी लोगों को मैं सुनाता हूं। क्लियर है? जल्दी से बताइए, आप सभी लोगों को मैं बताता हूं। क्लियर है? भाई साहब तुम क्या याद करोगे, ऐसा मास्टर मिला था, कविता भाई साहब सुनाता था, है?
भाई साहब क्यों सुना रहा हूं, उसके पीछे का इतिहास है ना, उसके पीछे का क्या है मेरे दोस्त, इतिहास है ना। बहुत ही गजब की साथियों कविता है, और आप सुनोगे तो आप हंसोगे भाई साहब, इसीलिए सुना रहा हूं। नौचंदी मेला तो वैसे भी तुम जानते हो मेरठ में मनाया जाता है, लगा लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तुमको ये कविता इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम्हारे शायद एक तरीके से मतलब एक प्रेमिका थी, उसने अपने प्रेमी को छोड़ा था, तो उसके बाद उस पर साथियों ध्यान रखना, एक कवि है चिराग जैन, उन्होंने साथियों ये कविता लिखी थी। मेरे पास पूरा तो नहीं है दृश्य कि मैं उसे सुना सकूं, लेकिन मैंने थोड़ी सुनी थी। खोया था नौचंदी में, पाया सब्जी मंडी में। कभी सुनिएगा, बड़ी मजेदार कविता है, जितना सुनोगे नहीं उससे ज्यादा हंसोगे। एक प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी को इसलिए मना कर देती है क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी। प्रेमी भी पगला गया बेचारा, खूब दिन रात मेहनत करता है, और इतना मेहनत करता है कि भाई साहब सरकारी नौकरी मिल गई उसको। लेकिन जब नौकरी मिली तो लड़की की शादी हो चुकी थी। लड़की जो है उसके घर गया लड़का, वो प्रेमी, तो देखता है लड़की नहीं है, उदास होकर चला आता है, दूसरा विवाह करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने प्रेम किया था। तो इस सारी घटनाओं के बीच में साथियों एक दिन वो नौचंदी के भाई साहब मेले में घूमने गया था, और नौचंदी के मेले में उसको एक महिला मिली जिसके हाथ में भाई साहब दो दो ठो बच्चे थे, और एक हाथ में उसका पुरुष जो है वो बगल में झोला लिए था। उस पुरुष के हाथ में भी साथियों एक तरीके से जबरदस्त क्या था भाई साहब, एक और बच्चा था। तो वो जो प्रेमी था वो देखता है उस प्रेमिका की तरफ और नजरें फेर लेता है, और घर आकर के वो कविता लिखता है कि खोया था नौचंदी में और पाया सब्जी मंडी में। तो वो भाई साहब मैं तुम्हें कविता सुनाने वाला था, लेकिन संयोग है कि अब हमारे पास टाइम कम है, किसी और दिन सुनाएंगे तुमको। वो बहुत जबरदस्त कविता है। प्रेमिका शर्तें रखती है प्रेम में, दे शर्तें, कहती तुम्हारा पेट निकला है तुम जिम जाओ, वो हष्ट पुष्ट बॉडी बना लेता है, कहती सरकारी नौकरी पाओ, सरकारी नौकरी पा गया, सब कुछ कर डाला, तब जाकर के कहीं साथियों ध्यान रखना एक तरीके से उसका विवाह फिर भी नहीं हो पाया। इसीलिए कहते हैं नौचंदी मेला बहुत फेमस है। मेरठ का मेरा काम था तुम्हें समझाने का, तुम थोड़ा सा समझ लो। वो बस एक क्वेट लाइन पर पूरी कविता हिट हो गई, लगभग दसियों लाख लोगों ने देख डाला उसको। खोया था नौचंदी में, पाया सब्जी मंडी में। ध्यान रखना, तो याद रखना। अब देखो तुमको अभी हम समझा रहे थे सितारा देवी के बारे में। इस सितारा देवी जो है इनका नाम साथियों लच्छू, शंभू और बिरजू के साथ साथ दर्ज है। तो ये सितारा हैं सारे के सारे। कौन कौन से? लच्छू जी, शंभू जी, बिरजू जी। ध्यान रखना, तो ये सारे के सारे महाराज के बीच में एक महारानी सितारा आपको दिखेंगी। तो महाराजा है, ध्यान रखना, सारे के सारे। तो कथक से जुड़ी हुई कथक की डांसर है। कुल मिलाकर दिमाग को रखिएगा खोल करके। मेरा देखो उद्देश्य है, तुम सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, मैं अपने हर एक चीज को बस उसलिए तुम्हें बताता हूं क्योंकि तुम सीखो इससे। अब आज के बाद तुम सब भूल जाओगे, लेकिन तुमको मैं साथियों पुष्कर मेला बता दूं राजस्थान का, भूल जाओगे। तुम सोनपुर मेला बुहार का भूल जाओगे, लेकिन नौचंदी मेला तुम मेरठ का कभी नहीं भूलोगे। इसलिए क्योंकि भाई साहब जिस तरीके से सीखा है वो तरीका हिट होगा। आगे चलिए, इनमें से कौन सा अपने इत्र परफ्यूम उद्योग के लिए बताइए भाई साहब। सबसे पहले बताइए, गुलाब के फूल से इत्र किसने बनाया था? गुलाब के फूल से इत्र, फूल से इत्र, ये सबसे पहले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, अकबर के समय नूरजहां की माता थी। ध्यान रखना, अकबर के समय नूरजहां की माता थी जिनका नाम था अस्मत बेगम। ध्यान रखना, अस्मत बेगम जो है उन्होंने पहली बार इत्र बनाया था। तो याद रखना, ये दुनिया की वो महिला है जिसने पहली बार पूरे साथियों ध्यान रखना संसार को महकाया गुलाब के साथियों इत्र थे। तो ये आपको अस्मत बेगम याद रहेंगी, ध्यान रखना। वैसे तुम जानते हो इत्र नगरी जहां पर परफ्यूम भाई साहब बहुत बिकता है और खूब पूरे भारत में फेमस है, वो है कन्नौज का क्षेत्र। इसके बारे में याद रखना, इसको इत्र नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इत्र नगरी बोलते हैं। इत्र नगरी पूरे भारत में फेमस है। योगी जी आए थे तो एक कार्यक्रम चलाया था, वन साथियों ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इस कन्नौज को उसी के रूप में मिला है। बाकी लखनऊ तुम जानते हो ये चिकन के लिए फेमस है। साथियों बनारस वाराणसी ये घाटों के लिए जाना जाता है, और सहारनपुर जो है ये अपने दिया उद्योग के लिए जाना जाता है। जो दीपक होते हैं, दियाली जिनको बोलते हैं दीपावली में, वो साथियों फेमस है। अगला सवाल देखिए, बताइए बिरजू महाराज इनमें से कौन से नृत्य भाई साहब कथक का राजा है, इसको क्यों छोड़ रहे हो? तो तुरंत कहना सर कथक के राजा है, कथक के राजा भाई साहब बिरजू महाराज। अगला सवाल देखिए, बताइए वेमपति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? देखो सबसे पहले तुमको सत्या के बारे में बताया था। जो सैकिया हैं उनको हम सत्या के लिए याद करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोहिनी अट्टम के लिए यामिनी आपने अभी पढ़ा था, साथ में कृष्णा देवी जो है
वो आपको मिल जाएंगी। इसके बाद दीपिका है जो साथियों इसको करती हैं। तो याद रखना ये 3 नर्तक तुमको याद रहेंगी। कुचिपुड़ी के लिए साथियों ध्यान रखना ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है, तो खतरनाक नृत्य है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में किया जाता है, तुरंत लगा दो। वेमपत्ती चित्ता सन्या जो है वो साथियों इसको करती हैं, मतलब वेमपत्ती चिन्ना सत्यम जो है वो इसको करते हैं। अगला सवाल 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है? देखो कथक के विकास में सबसे बड़ा योगदान तो बिरजू महाराज का है। यहां पर उनका ऑप्शन नहीं है इसलिए आप कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन बिरजू को साथियों याद रखना, इन्होंने सबसे ज्यादा या सर्वाधिक साथियों विकास किया है, तो सर्वाधिक विकास जो है वो इन्होंने किया है। अच्छा, कथक नृत्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये याद रखना विष्णु के, भगवान विष्णु के साथियों एक तरीके से जो भक्त होते हैं मोस्टली वही इसको करते हैं, ध्यान रखना। अब मेन बात आती है महामात्र को, कष्किनी को, शंकर को, बस याद रखना सोवना जो नारायण है उन्होंने इसके विकास में योगदान दिया है, तो सोवना नारायण। और देखो यहां पे नारायण लिखा भी है, तो तुमको एक और तरीका याद हो गया कि विष्णु जी के भक्त करते हैं, ये ध्यान रखना। भगवान विष्णु के मंदिरों में अक्सर इसका आयोजन किया जाता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान भाई साहब सहनाई आपने पढ़ रखा होगा, लगा लो खटाक से। बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया जी, भाई साहब नोट करो जल्दी से, कलम में अपनी लगाओ थोड़ी सी धार, और हरि प्रसाद चौरसिया जी को साथियों बुलाओ। तो हरि प्रसाद चौरसिया जी जो है उन्होंने किया है। तबला जाकिर हुसैन साहब, आपको मैं बताऊं जाकिर हुसैन साहब तबले के विरासत गुरु हैं। सर आपको जल्दी से बताना है, एक बच्चा कुछ मैसेज कर रहा है, जल्दी से बताइए, तुम्हारा मैसेज बड़ा अच्छा सा था। हाँ सर, मैं आपको अपने पिताजी से भी ऊपर का दर्जा देता हूं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। प्रणाम है आपके इस विचार को, मैं सशत नमन करता हूं तुम्हारे उन माता पिता को और उन गुरुओं को जिन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया। कसम से कह रहा हूं, अगर इस दुनिया में, मुझे सच में बता रहा हूं ना, अगर मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारी कोई चीज मिली ना, तो वो मुझे इस भारत भूमि में जन्म मिला। यकीन मानिए सही में, और वो जन्म मिलकर के मैं बहुत बार धन्य मानता हूं जब मुझे ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जिनके दिल में आज भी गुरु के लिए ऐसा प्रेम स्नेह है। और कुछ नहीं, सच में कह रहा हूं, आज भारत में मैं इस बात को लेकर बड़ा सुकून महसूस करता हूं कि निश्चित है प्रेमानंद जी महाराज भारत में क्यों जन्मे हैं। मैं जान गया हूं कि हमारे भारत में साथियों इतने महापुरुष क्यों जन्मे हैं, क्योंकि आज भी तुम जैसे और हम जैसे साथियों गुरुओं को प्रेम करने वाले बालक जिंदा हैं। चलिए आ जाइए, ये अतिशयोक्तपूर्ण बात नहीं है, पढ़ाने वाले तो बहुत टीचर मिलेंगे, लेकिन तुमको सिखा सिखा कर पढ़ा दे ये बहुत बड़ी बात है। साथियों ध्यान से देखना, हमारे भारत के कुछ पशु मेला हैं, उनमें बटेश्वर मेला जो है वो भी बहुत फेमस है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? अभी तुमको हमने एक मेला पढ़ाया था, नौचंदी मेला, ध्यान रखना। जब नौचंदी मेले को पढ़ा तो तुमने कहा कि सर हमको आज के बाद कभी इसमें दिक्कत नहीं होगी, हम जान गए मेरठ के क्षेत्र में किया जाता है। ये जो बटेश्वर मेला है ये पशु मेला है। इसी तरीके से पुष्कर मेला तुम ध्यान रखना, ये भी एक पशु मेला है। इसी तरीके से सोनपुर का मेला जो है ये भी एक पशु मेला है, ध्यान रखना, पशु मेला है। इसी तरीके से बाराबंकी का मेला, ध्यान रखना, बाराबंकी मेला जो है यहां पर भी पशुओं की बिक्री लगती है। वैसे साथियों ध्यान रखना, जब सोनपुर जाओगे तो ये बिहार में पड़ता है, ये सबसे बड़ा है, बस इतना दिमाग में रखना है, बड़ा है। पुष्कर मेला राजस्थान में, ये भी पशु मेला है, यहां पर ऊंट तक बिक्री होती है, ध्यान रखना, बहुत फेमस है। बटेश्वर मेला ये आगरा में पड़ता है, ईश्वर है बटेश्वर, ध्यान रखना, उन्हीं के क्षेत्र को आप लगा सकते हैं। क्लियर है? ये आप सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। जैसे बाराबंकी जाओगे तो यहां पर तुमको साथियों देवा शरीफ मेला भी मिलेगा, याद रखना, यहां पर एक मेला जो है वो देवा शरीफ मेला भी मिलेगा, ध्यान रखना, देवा शरीफ भी मिलेगा। अच्छा, बाराबंकी जाते हैं तो यहां पर वाजिद अली शाह की मजार है, तो वाजिद अली शाह मेला भी साथियों ध्यान रखना यहीं पर आपको मिलेगा। तो वाजिद अली शाह मेला, देवा शरीफ मेला, अफीम की खेती, ये सब ये आपको मिला देगा। बताइए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? मोहिनी अट्टम। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले राधा मतलब हमारी साथियों राधा रानी यानी ब्रज किशोरी, आप सभी लोग जानते हैं, हमने पढ़ रखा है इनके बारे में। सर इसके बाद राजा रेड्डी, राजा रमन्ना को सुना है कभी? राजा रमन्ना भाई साहब दक्षिण भारत में ही थे, ये हमारे यहाँ जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, अंतरिक्ष अभियान, साथियों एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु थे राजा रमन्ना। साथियों आप सभी लोगों को याद रखना है, ये जो आपको मिलेंगे ये सब कुचिपुड़ी यानी ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के बहुत ही शानदार से डांसर हैं, आपको नोट कर लेना है। साथियों आपने भरतनाट्यम पढ़ा, ये तमिलनाडु का है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कथकली केरल का है और मोहिनी अट्टम भी केरल का है।
तो राजा और राधा दोनों याद रखना, हमारे साथियों ध्यान रखना इस क्षेत्र के हैं। क्लियर है? नोट करके डाल लेंगे सर, हमें याद रहेगा। बताइए कुंचु कुरूप, वैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ कुरूप महाराज जी थे, ध्यान रखना इनमें से किस नृत्य के लिए? कथकली के लिए आप जानते हैं भाई साहब हम कहां पर चलेंगे, तो सभी लोग जानते हैं केरल के क्षेत्र का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम जो है ये आप जानते हैं ये हमारा भाई साहब केरल के क्षेत्र का है, और इसमें सत्रिया जो है ये असम राज्य का है, ये भी आपको याद होगा कहां का है, असम राज्य का है। इसमें से साथियों जब हम साथियों चलते हैं कुंचु कुरूप के बारे में, तो साथियों ध्यान रखना आप सभी लोग कथकली के लिए लगा लीजिए, कथकली के ही प्रसिद्ध डांसर हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल मेरे दोस्त, चलिए बताइए उत्तर प्रदेश में कांच के खिलौने, भाई साहब लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, फिरोजाबाद। देखो तुम जानते हो खिलौनों के लिए तो मेरठ फेमस है भैया, किसके लिए? खिलौने के लिए मेरठ फेमस है। साथियों वाराणसी जो है बनारस, यहाँ की लस्सी फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं घाटों का नगर तो कहा ही जाता है। लखनऊ जो है यहाँ का चिकन बहुत फेमस है, ध्यान रखना चिकन नगरी के रूप में जानते हैं। वैसे तुम जानते होगे पार्क नगरी किसको कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये सब आप सभी लोगों को लखनऊ में मिलेंगे, तो याद रखना बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये आप सभी लोगों को याद रखना है, ये आपको लखनऊ में ही मिलेगा, ध्यान रखना लखनऊ में मिलेगा। साथियों हमारे यहाँ कांच की बात जब भी कर दे, बताइए कांच की चूड़ियां, कांच के खिलौने, या कुल मिलाकर ये कह दे कांच के उद्योग के लिए, बस इतना याद रखना कांच के उद्योग के लिए, तो कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद जो है वो भारत में जाना जाता है। लेकिन केवल खिलौने की बात कर दे तो मेरठ खेल खिलौने के सामान के लिए जाना जाता है, दोनों में अंतर है। मेरठ खेल खिलौनों के सामान के लिए, क्रिकेट के सामान के लिए, लकड़ी के बल्ले के लिए, इनके लिए जाना जाता है। मोहिनी अट्टम आप जानते हैं भगवान कृष्ण के भाई साहब विष्णु रूप धारण किया था। मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार, तुम कितना लिख लो, तुम कितना लिख लो, जितना तरीके से समझा दिया है कितना भी लिख ले ये महाराज जी, समझ में आ? नमस्ते, आपके जैसा कोई नहीं है। इस बच्चे का नाम भाई साहब ले लो जल्दी से एक बार, बहुत बढ़िया बात इसने कही है कुछ, अब इसका मुझे पूरा तो नहीं पता लेकिन हाँ बहुत ही शानदार, मैं अपना प्रयास पूरा करता हूं बस, समझ में आया? भाई साहब जल्दी से बताइए फटाफट से, कितने लोग इसके बारे में बता रहे हैं, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार, तुम्हारा नाम है उस्मान जी। उस्मान कहते हैं सर जी नमस्ते, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है सर, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच, ऊपर वाला आप पर रहम करे और अल्लाह करे इस बार आपकी नौकरी लग जाए। बस फिर तुम ईद बनाना और अल्लाह को थैंक यू कहना, मेरी तरफ से भी धन्यवाद देना ईद के अवसर पर, क्योंकि ईद मनाई क्यों जाती है? अल्लाह को धन्यवाद देने के, तो इस बार अल्लाह को धन्यवाद तुम सब दोगे। जल्दी से बताइए फटाफट से, आपको बताना है। मोहिनी अट्टम आपको हमने इतने प्यार से और शिद्दत से समझाया है कि भगवान विष्णु के प्रेम में मनाया जाता है। जब हमारे यहाँ साथियों वो समुद्र मंथन की कहानी चल रही थी, तो समुद्र मंथन में राक्षस जो थे उन्होंने अमृत कलश को साथियों पकड़ लिया था, कहा हम भी अमृत पिएंगे, ध्यान रखना। तब भगवान विष्णु को साथियों एक तरीके से सारे देवताओं ने साथियों क्या किया था? बुलाया, बड़े परेशान थे, तो देवताओं के कष्ट को हरने के लिए विष्णु ने मोहिनी अट्टम अर्थात अपना डीएनए ही, मतलब जिसको कहते हैं ना अपना भाई साहब सब कुछ चेंज कर लिया। कुल मिलाकर ये समझ लो भगवान रूप ही बदल लेते, पुरुष से महिला बन जाते, कुल मिलाकर उन्होंने अपना जेंडर ही चेंज कर लिया। सोचो भगवान का भाई साहब रूप जो है वो एक महिला का हो गया। इसीलिए भगवान विष्णु जो है जब ये अवतार बदलते हैं तो बड़े अनेक अनेक, जैसे अब कृष्ण का अवतार ले लिया तो कृष्ण को भाई साहब देखिए जरा मनोरंजन के रूप में पढ़ते हैं। भैया ये क्या करते हैं आप जानते हैं? कृष्ण मनोरंजन। वहीं जब राम आते हैं तो मर्यादा को स्थापित करते हैं और कृष्ण जो है वो छलिया बनते हैं। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखना। 38 नंबर, सुजाता महापात्रा के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता। सबसे पहले तुम ये बताओ सुजाता किस डांस के लिए जानी जाती थी? ये इनमें से किस नृत्य शैली के लिए साथियों प्रसिद्ध थी, जिनके लिए इनको एक तरीके से ये अवार्ड जो है वो साथियों एक तरीके से मिला है? तो ये किस नृत्य शैली की नर्तकी थी? सुजाता महापात्रा। साथियों ध्यान रखना ये हमारे भारत की ओडिसी नृत्य शैली की डांसर हैं, याद रखना, जो कि ओडिशा राज्य में किया जाता है। तो याद रखना ओडिशा राज्य में किया जाता है और इसी में अद्भुत प्रदर्शन और नृत्य इत्यादि के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो साथियों मिला है। अगर कोई पूछे बताइए फ्यूजन डांस क्या होता है, तो ये डांस साथियों ध्यान रखना तरकरी डांस के नाम से भी जाना जाता है। सर तरकरी डांस किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। ये नृत्य जो है ये आजकल के जो ज्यादा छपरी लाल लोग हैं वो बहुत करते हैं। सर फ्यूजन क्या होता है?
जैसे मान लो कुछ लोग पहाड़ों पर गए और डांस करने लगे, तो एक पैर पर डांस करते हैं, ध्यान रखना, एक पैर पर। कुछ लोग बर्फ इत्यादि पर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो गर्म लोहे की राड जमीन पर खड़ा कर लेते हैं, गर्म कर डालते हैं लोहा, ले तेरी बसंती में याद में पैर जला लूंगा। ऐसे जो छपरी वाले काम है वो फ्यूजन नृत्य में आते हैं। बहुत ही गजब का डांस होता है, लोग इसको करने से डरते हैं, बस इतना याद रखना, ये डरावना होता है। ध्यान रखना, कथक जो है ये तो यूपी में किया जाता है, खतरनाक है। 39 नंबर बताइए, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज्यादा भाई साहब चित्रकला को प्रमोट किया गया। जहांगीर का एक वाक्य मैं तुमको सुनाऊं तो तुम सुनकर रहस्यमय हो जाओगे। मैं तुमसे कहूं एक ये चित्र है और इसमें मैंने 100 चित्रकारों को लगा दिया। कितने? 100 चित्रकारों को लगा दिया, 100 चित्रकार लगा दिए और इसको कहा कि बनाओ सब लोग। सबने मिलकर बनाया, सबने मिलकर बनाया। जैसे मान लो ये एक चित्रकारी है, 100 चित्रकार इसमें चित्रकारी को बना लेते हैं, 100 लोग बनाते हैं। अब इन 100 लोगों में भाई साहब किसने क्या बनाया है ये जहांगीर बता सकता था, तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखना, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, याद रखना, बहुत खतरनाक चित्रकला को बढ़ावा देता है। ध्यान रखना, स्थापत्य कला का साथियों स्वर्ण युग शाहजहां का शासनकाल है, तो शाहजहां सबसे अच्छी अच्छी इमारतें बनवाता है, याद रहेगा। आज की क्लास का आखिरी सवाल बताइए, मुरादाबाद शहर इनमें से किस हस्तशिल्प कला के लिए पूरे भारत में साथियों फेमस है? लकड़ी का काम, कांच के खिलौने, चिकनकारी के लिए या साथियों पीतल के बर्तन के लिए? आप सभी लोग बताइएगा। यह सवाल आप सभी लोगों को मैं देकर जा रहा हूं होमवर्क पे, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपना होमवर्क बहुत ईमानदारी से करोगे। अगर तुम पिछले बचपन की यादों को भूलकर अब भी नहीं निकल पाए हो होमवर्क वाले ऑप्शन से, क्योंकि होमवर्क इज द बेस्ट पाथ ऑफ द सिलेक्शन, मतलब आपके सिलेक्शन का जो रास्ता जाता है वो होमवर्क से ही जाता है। तो प्लीज इसे करके जरूर बताइएगा। ये आपको ऑफलाइन देना है। सर कहां देना है? ऑफलाइन। मैं तुम्हें इस ऑफलाइन के लिए एक गिफ्ट बॉक्स देता हूं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स। इसमें तुम अपना नाम लिखना और इसमें तुम अपने नाम के साथ आंसर लिखना और मुझे गिफ्ट में भेजना कि गुरुजी मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपना ये गिफ्ट बॉक्स जरूर देखोगे। अच्छा गुरुजी, ये जो बचे हुए सवाल है इनको कैसे कराओगे? 17 सवाल बच गए जो। साथियों ध्यान रखना, ये कथकली किस राज्य का है? कुछ सवाल हैं और बढ़िया हैं इसमें भी, तो इन सवालों को कराऊंगा मैं आपको कल। ध्यान रखना, कल गुरुजी कितने समय कराओगे? सुबह 8 बजे महामैराथन लेकर आ रहा हूं, जिसमें जीके जीएस के सारे टॉपिक हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये मैराथन क्लास में कम से कम आपको साथियों 200 से ज्यादा प्रश्न करा सकूं। तो आप कल जरूर जुड़िएगा, बहुत गजब की मैराथन होगी। यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले 41,424 भर्ती में हमारा अंतिम प्रयास बैच भाई साहब डंका बजाए हुए है। इस डंके में तुम लोग कितने मेहनती हो ये दिखा रहे हो। साथियों फ्लो चार्ट बुक इसमें आपको फ्री में दी जा रही है, जो पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कंप्लीट थ्योरी बैच है, 600 घंटे से अधिक की क्लासेस, डेली 6-7 घंटे क्लासेस, 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। डाउट ग्रुप है टीचरों के, मात्र 99 रुपए में ये बैच आपको दिया जा रहा है। ये पैसे नहीं है, ये सिर्फ गुरु दक्षिणा है और तुमसे कमा नहीं रहा कोई। बस इतना ध्यान रखना कि हम सारी लोग जितनी मेहनत इसमें कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए सिलेक्शन के लिए बहुत जबरदस्त है। केवल 2000 बच्चों, केवल 20,000 बच्चों तक ये ऑफर पहुंचेगा। ये याद रखना, 1 दिसंबर से क्लासेस चालू हैं, 7 दिसंबर ऑफर की आखिरी डेट है। कोई समस्या हो 7065060000 पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज 8076089787 पर कर देना। इसके बाद में ये हमारी किताब है होमगार्ड की, जिससे सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक हमने विधिवत वैसे ही रखे हैं जैसे पेपर में आने हैं। साथियों 199 रुपए में ये किताब आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी है, तो आपके घर तक ये किताब पहुंचेगी। आप तब पैसे भेजना, मतलब तब उसको देना जो आपको फ्लिपकार्ट का मेंबर देने आए। 7 दिसंबर रात 12 बजे तक ऑफर है, मौके से चूक मत जाना, क्योंकि ये ऑफर भी केवल और केवल 20,000 विद्यार्थियों तक ही पहुंचेगा। ध्यान रखना, सभी लोग जुड़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। एक सभी को मैं जानकारी देकर जाऊं, कल सुबह 8 बजे, ध्यान रखना, तो सुबह 8 बजे मैं एक महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, तो प्लीज आप सभी लोग उस इवेंट को लाइक कर लेना। महामैराथन लेकर आ रहा हूं, इसे लाइक कर लेना। और आप सभी लोगों को पता है कि रेगुलर हमारी 5 बजे और 6 बजे क्लास चलती है, तो 5 और 6 बजे क्लास आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी आपकी सर की क्लास जो है वो चालू हो जाएगी, तो उनकी क्लास में भी आप जरूर जाइएगा। पंकज सर की, भाई साहब मेहनत करते हैं जबरदस्त वो भी। तो चलिए, बहुत शानदार। जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।